नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सोशल बबल के बारे में। ये सोशल बबल मेजर क्या होता है, लॉकडाउन को ईज करने में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है दुनिया के कई देशों में। न्यूजीलैंड सरकार ऑफिशियली इसके बारे में घोषणा कर चुकी है 2 दिन पहले। तो आइए जानते हैं इस सोशल बबल स्कीम के बारे में या फिर इस पूरे मेथड के बारे में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के अपडेट्स आपको यहाँ प्राप्त हो जाएंगे और टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। स्टडी आईक्यू का स्मार्ट कोर्स यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा यानी आईएएस एग्जाम के लिए लॉन्च हो चुका है। इस कोर्स को आप हमारी ऐप पर अवेल कर सकते हैं और अगर आप कल अप्रैल एंड तक 30 अप्रैल तक इस कोर्स को अवेल करते हैं तो आपको इस पर ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल होगा। 2 दिन पहले न्यूजीलैंड की सरकार ने ये जानकारी दी कि हमारे यहाँ पर कोविड-19 का कोई भी नया केस नहीं मिला है और न्यूजीलैंड भी पिछले 1 महीने से लॉकडाउन में था। तो लॉकडाउन मेजर्स में ढील दी गई है। उन्होंने थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस हटाए हैं, रेस्टोरेंट्स और स्कूल्स चालू करने की बात कही है और एक टर्म यूज किया सोशल बबल। तो कहा है सरकार ने, न्यूजीलैंड की सरकार ने, कि हम सोशल बबल अप्रोच को फॉलो करेंगे और धीरे धीरे मेजर्स ईज किए जाएंगे। तो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है जेसिंडा आर्डन और इनकी दुनिया में काफी तारीफ हो रही है क्योंकि इन्होंने कोविड-19 के क्राइसिस को काफी अच्छे से मैनेज किया है, हैंडल किया है और इतनी ज्यादा तारीफ होने लग गई थी कि पिछले 2 दिन से सभी इंटरनेशनल मीडिया ये बता रहा है कि न्यूजीलैंड ने कोविड-19 को हरा दिया है। जबकि ऐसा नहीं है, न्यूजीलैंड कोविड-19 फ्री नहीं हुआ है। बस एक दिन ऐसा हुआ है कि वहां पर कोई नया केस नहीं देखने को मिला है। तो 2 दिन से ये जो न्यूज चल रही है इसको न्यूजीलैंड सरकार ने आज क्लैरिफाई भी किया है कि हमारे यहाँ पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन बंद हो गया है, यानी कि फ्रीली जो कोरोना वायरस स्प्रेड हो रहा था एक से दूसरे व्यक्ति में, वो स्प्रेड नहीं हो रहा है। लॉकडाउन हैज बीन सक्सेसफुल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कोविड-19 का केस आएगा नहीं। जब न्यूजीलैंड की बात कर ही रहे हैं तो आइए एक बार मैप में भी इसे देख लेते हैं। तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया से दक्षिण और पूर्व की तरफ जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया से टस्मान सी को क्रॉस करके न्यूजीलैंड आता है। तो न्यूजीलैंड में नॉर्थ और साउथ 2 आइलैंड है। कैपिटल है वेलिंगटन शहर और क्राइस्ट चर्च भी एक इंपॉर्टेंट शहर है। जो आप में से क्रिकेट के फॉलोअर्स होंगे वो इन दोनों स्टेडियम्स को बखूबी जानते होंगे। वेलिंगटन और क्राइस्ट चर्च दोनों ही बहुत ही शानदार क्रिकेटिंग वेन्यूज हैं। ऑकलैंड भी एक इंपॉर्टेंट शहर है न्यूजीलैंड का। तो न्यूजीलैंड जो इतना बड़ा देश है इसकी आबादी बहुत ही कम है, 48 लाख आबादी है, जो हमारे यहाँ पर शायद एक सूरत या पुणे शहर जितनी होगी। आई थिंक सूरत की आबादी 45-46 लाख है। तो कंपेयर के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि सूरत शहर जितनी आबादी इस पूरे देश की है। तो यहाँ पर केसेस भी कम आए थे और जो भी आइलैंड यानी द्वीप पर बने हुए देश हैं उनको एक फायदा है कि वहां पर क्वारंटाइन काफी आसानी से किया जा सकता है। आप बस एयरपोर्ट बंद कर दो तो विदेशों से कोई भी नहीं आ सकता है क्योंकि इनकी कोई लैंड बॉर्डर्स है नहीं और आबादी कम होने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स भी बड़ी आसानी से फॉलो किए जा सकते हैं। तो न्यूजीलैंड में अभी तक कुल केस ही 1100 के आसपास थे और लगभग सभी ठीक हो चुके हैं और पिछले 3 दिनों में कोई नया केस नहीं आया है। तो इसीलिए न्यूजीलैंड सरकार की इतनी तारीफ हो रही थी। अब दुनिया की इस वक्त बहुत बड़ी आबादी लॉकडाउन में है, यानी कि सब अपने अपने घरों में बंद हैं या जहां पर भी वो रह रहे हैं वहां पर एक रूम में या फिर एक घर में कैद हैं। तो इसको लेकर अब एक बहुत बड़ा इशू सामने आ रहा है, वो है मेंटल हेल्थ का। तो कोविड-19 से भी ज्यादा टेंशन अब डॉक्टर्स को ये हो रही है कि जो इतने लोग घर में बंद हैं पिछले 1 महीने 1.5 महीने से या कुछ हफ्तों से, वो लोनली हैं, अकेले हैं, आइसोलेटेड हैं। कई लोग अपने परिवार से दूर हैं, अपने हस्बैंड वाइफ या पार्टनर से दूर हैं। तो ऐसे में एक लोनलीनेस का एहसास, एक आइसोलेशन का एहसास है कई लोगों को और ये मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा इशू बन सकता है। कई माँ बाप ऐसे भी हैं जो ये पब्लिकली स्वीकार भी कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को अब घर पर और नहीं पढ़ा सकते हैं या फिर पूरे दिन बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है अलॉन्ग विद जॉब्स। तो वर्क फ्रॉम होम भी करना है लोगों को, बच्चों को भी संभालना है, बच्चों को पढ़ाना भी है क्योंकि सभी स्कूल ऑनलाइन लेक्चर्स चालू नहीं कर पाए हैं। और इसके अलावा जनरली भी लोग सोशलाइजिंग मिस कर रहे हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बचपन से सुनते आ रहे होगे आप लोग, और बिल्कुल हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें लोगों से घुलना मिलना पसंद है, लेकिन इस वक्त ये नहीं कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स और फैमिली को सभी मिस कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि उनकी लाइफ इनकम्प्लीट है। दूसरे शब्दों में कहूं तो हम सभी अपने अपने बबल्स में लॉक्ड हो चुके हैं। वी आर लॉक्ड डाउन इन आवर ओन बबल्स। तो अगर कोई परिवार यहां पर है, 4 जने हैं, तो ये केवल आपस में ही इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर इनके माँ बाप किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं तो वहां पर जाकर फिजिकली उनसे इंटरेक्ट करना, मिलना जुलना, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है इस वक्त। और ऐसा पिछले कई हफ्तों से हो रहा है और कुछ देशों में कई महीनों से हो रहा है। तो मानव जाति के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी बड़ी आबादी एक बबल में रह रही है, यानी कि लोग अपने ही परिवार से या फिर अपने जिनके साथ रह रहे हैं उनके साथ मेलजोल कर रहे हैं, उसके अलावा किसी के साथ फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है। तो ये जो इस वक्त लॉकडाउन है इसने पूरी दुनिया को एक बबल में रिस्ट्रिक्ट कर दिया है और हम केवल अपने उस बबल के अंदर ही सोशलाइजिंग कर सकते हैं। लेकिन अब दुनिया भर की सरकारें इस ओर कदम बढ़ा रही हैं कि लॉकडाउन को धीरे धीरे ईज किया जाए
और ये इस तरह से किया जाए कि लोग सोशलाइज भी करें, लेकिन इतना ज्यादा सोशलाइज ना करें कि एक सेकंड वेव ऑफ इन्फेक्शन हमें देखने को मिले। फर्स्ट वेव को फिर भी हमने काफी हद तक रोक लिया है, और ये सेकंड वेव ऑफ इन्फेक्शन हमारे सामने बनकर ना आ जाए, इसको रोकना बहुत जरूरी है। तो आने वाला समय ऐसा होगा जब सोशलाइजिंग के नियम कायदे सरकारें तय करेगी, और ये जरूरी हो जाएगा कि हमारी लाइफ में हम कितना सोशलाइज करें, इसके लिए कुछ रूल्स हों कि लोग कितना सोशलाइज कर पाए ताकि सेकंड वेव रुके। तो दुनिया में कई गवर्नमेंट्स इस वक्त ऐसा प्लान कर रही हैं कि जो छोटे छोटे बबल्स हैं इनको थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए। कि सोचो, अगर कोई दो परिवार पड़ोस में रहते हैं तो उन्हें इतनी अनुमति होगी कि वो दोनों आपस में सोशलाइज कर सकें। तो एटलीस्ट कोई अकेला रह रहा है तो उसको पड़ोसी का साथ मिल जाए बातचीत करने के लिए, फिजिकली इंटरेक्ट करने के लिए। तो ये जो छोटे बबल्स हैं अब ये धीरे धीरे बड़े होंगे, इसके अंदर ज्यादा लोग शामिल होंगे, लेकिन कितने ये अभी एग्जैक्टली डिसाइडेड नहीं है। तो प्लान ये है कि आपके बबल में सबसे पहले आपके रिश्तेदार या फ्रेंड शामिल हो। तो आपको ये ऑफिशियली बताना होगा कि सोचिए कि आपके सेम सिटी में आपके माँ बाप किसी दूसरे एरिया में रहते हैं, तो आप अपने बबल में अपने माता पिता को शामिल कर सकते हैं। तो आपको ये अनुमति होगी कि आप अपने घर से उनके घर तक जा सकें, उनकी देखभाल कर सकें। या फिर आप फिक्स 2 या 3 दोस्तों का नाम बता सकते हैं कि मुझे इनसे मिलने की परमिशन चाहिए, तो आप केवल उन्हीं से मिल सकते हैं या फिर उनको अपने घर बुला सकते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे क्लस्टर बनेंगे, छोटे छोटे बबल्स बनेंगे, और वही लोग आपस में इंटरेक्ट करेंगे। आपको उनके अलावा किसी और से इंटरेक्ट करने का, फिजिकली मिलने का परमिशन नहीं होगा। कोशिश यही रहेगी कि बबल्स ज्योग्राफिकली हो, यानी कि एक ही एरिया में या फिर एक ही नेबरहुड में आप लोगों के साथ घुले मिले शामिल रहें, ना कि किसी अन्य शहर में जाकर। इसकी परमिशन शायद नहीं मिलेगी। तो कोशिश ये होगी कि आने वाले 1 या 2 साल में इन बबल्स को बढ़ाते जाएं। मान लो कि अगर 2-3 महीने तक किसी एक शहर में कोई केस नहीं आया तो पूरे शहर पे रिस्ट्रिक्शन ईज अप हो सकता है, तो पूरा शहर एक बबल बन जाएगा, लेकिन आप शहर से बाहर नहीं जा पाएंगे। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी कई सरकारें प्लान कर रही है। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अपनी ये पॉलिसी पब्लिक कर दी है। तो वहां पर 4 लेवल का उन्होंने बताया था लॉकडाउन, तो उसमें अब वो लेवल 4 से लेवल 3 पर आ गए हैं। तो इन्होंने अब ये कहा है कि आप अपने घर से निकलकर अपने क्लोज रिलेटिव या लोकल फ्रेंड से मिल सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकते। अभी भी सिटी के बीच में, एक से दूसरे शहर के बीच में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। कई और सरकारें भी हैं जो इस बारे में सीरियसली विचार कर रही हैं। उनका एक इंटरनल मेमो लीक हो गया था जिसमें ये लिखा गया था कि हर व्यक्ति 10 लोगों को चुन सकता है जिससे वो मिलना चाहता है। तो अब ये एक तरह का काफी कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि आप अपने किन 10 दोस्तों और रिश्तेदारों को चुनेंगे। जिसको नहीं चुनेंगे वो नाराज हो जाएगा और आपको स्ट्रिक्टली उन 10 लोगों से ही मिलने की परमिशन होगी। अभी तक देखो पॉलिसी पब्लिक नहीं हुई है, ये केवल एक लीक्ड मीडिया रिपोर्ट के बेसिस पे मैं बता रहा हूं, बट ये रिपोर्ट जरूर आई है। स्कॉटलैंड में निकोला स्टर्जन ने ऑफिशियली ये कह दिया है कि हम भी बबल स्कीम के बारे में विचार कर रहे हैं, आने वाले कुछ दिनों में इसके बारे में बताएंगे। कनाडा में एक स्टेट है, न्यू ब्रंसविक नाम का एरिया है, वहां पर 2 फैमिली बबल प्लान शुरू हो चुका है ऑलरेडी। यानी कि आप अपने पड़ोसी से जाकर मिल सकते हैं, उनके साथ बैठकर आप गप्पे लड़ा सकते हैं, खाना वाना खा सकते हैं, जैसे भी आप सोशलाइज करना चाहें कर सकते हैं। तो वहां पर उन्होंने 1 हफ्ते पहले ये प्लान स्टार्ट कर दिया, लेकिन अभी भी 2 से ज्यादा परिवार मिलजुल नहीं सकते हैं। अब अल्टीमेटली इस पूरे बबल प्लान में क्या होने वाला है कि ट्रैवल बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी रिसेंटली ये बात कही थी कि हम एक ट्रांस टैस्मान बबल बना देंगे, क्योंकि याद रखिए कि ऑस्ट्रेलिया में भी केसेस बहुत कम आए हैं पिछले कुछ दिनों में। उन्होंने भी अपने रिस्ट्रिक्शंस ईज अप कर दिए हैं, बीचेस को खोल दिया गया है और पब्लिक लाइफ धीरे धीरे वहां पर रिज्यूम हो जाएगी। तो इनका प्लान ये है कि ये जो टैस्मान सी है, तो इसके बीच में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हवाई यात्रा शुरू कर दी जाए, दोनों देशों के बीच में ट्रैवल चालू हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि एक तरह का लोकल या रीजनल बबल बन गया है, ये ट्रैवल बबल इसे कह रहे हैं। और यही होने वाला है आने वाले 6 महीनों में। इसी तरह से धीरे धीरे हवाई यातायात शुरू होगा। तो जैसे भारत और नेपाल, ये 2 देश एक बबल बना देंगे कि नेपाल और भारत से लोग आ जा सकते हैं। फिर धीरे धीरे हम उसमें श्रीलंका को शामिल कर सकते हैं, यूएस मैक्सिको या यूएस कनाडा, इस तरह का बबल खोल सकते हैं। तो ये ट्रैवल बबल जो है ये टूरिज्म की अपॉर्चुनिटी भी खोल देंगे। तो कम से कम कुछ हद तक इकोनॉमी चालू हो जाएगी, टूर ऑपरेटर्स, एयरलाइन कंपनीज, इन सबके बिजनेसेस चालू हो जाएंगे। सोशल बबल की अगर मैं भारत के संदर्भ में बात करूं तो देखिए यहां पर लोग काफी बड़े बबल्स में रह रहे हैं इस वक्त। भारत में खास करके रूरल एरियाज में ये बहुत ही कॉमन है कि लोग शाम को एक साथ इकट्ठा होकर बैठते हैं, बातचीत करते हैं, कई लोग ताश भी खेलते हैं गर्मियों में दोपहर में। तो ये सब अभी भी चल रहा है, जो नहीं चलना चाहिए। तो हमें इस वक्त अपने घर में रहना है, लॉकडाउन को पूरी तरह से फॉलो कीजिए। और एक ऐसा केस ऑलरेडी हो चुका है जहां पर लोग इस तरह से जो अपने पड़ोसियों के साथ मिल बांट कर बातें करते हैं या फिर ताश खेलते हैं, वहां पर कोविड-19 का स्प्रेड हो गया। तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में ऐसा केस आया कि एक व्यक्ति जो कोविड-19 पॉजिटिव था और उसमें लक्षण नहीं थे, कुछ दिन बाद लक्षण आए थे, वो अपने पड़ोसियों के साथ ताश खेलता था और वहां पर 40 लोग पॉजिटिव हो गए हैं जो सभी ताश खेला करते थे। तो आप भी इन बातों का ध्यान रखिए और उम्मीद करिए कि हमारे यहाँ पर भी सोशल बबल्स जल्दी ही बड़े हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।